हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 हिंदी का वायरल पेपर। ओके, बहुत सारे बच्चे इस बार बोर्ड में हैं और उनके सामने एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा पेपर कैसा आएगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पेपर बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, यही बेस होगा, सिर्फ इसके क्वेश्चन चेंज होंगे। ओके, तो आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य हिंदी का वायरल पेपर। ओके, क्लास 12 हिंदी सन 2024 के लिए। ओके, ऐसे आएगा हिंदी का पेपर। पेपर देने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लें सही से, सॉल्यूशन के साथ समझें। ओके, विद सॉल्यूशन के साथ समझा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपका सन 2024 होगा। ओके, इस तरह से, और ये आपका हुआ पेपर कोड जो आपको कॉपी में भरना होगा। ये आपका पूर्णांक, यही सेम बिल्कुल इतना ही होगा 100 का। ये आपका पेपर क्रमांक। ओके, और 3 घंटे 15 मिनट आपको इस चीज़ को हल करने में मिलेंगे। आपको हल करना होगा 3 घंटे 15 मिनट में। ओके, निर्देश दिए हुए हैं इसके। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ओके, दूसरा क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के लिए प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं पेपर की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, आनंद कंदाकिनी, ब्राह्मण। आप कमेंट में बताएं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। ओके, आप कमेंट में सभी विकल्प ही बताएंगे। ओके, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन घा, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, काशीनाथ सिंह। आप बताएं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ओके, पृथ्वीपुत्र से, कल्पवृक्ष से, भारत की एकता से, कला और संस्कृत से। आप वैकल्पिक बताएंगे। ओके, दूसरा पेज खुल गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का काक है, गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। ओके, ये सभी 1 नंबर के हैं। ये देखो यहाँ पर 1 नंबर, ये 1 नंबर। ओके, किस काल के कवि हैं, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। आप बता सकते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, सूरदास, तुलसीदास, चंद्रवरदाई। खाए लहर काव्यकृति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, आज्ञे। आप बता सकते हैं। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस सर्ग में है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, नवम सर्ग, चतुर्थ सर्ग। लास्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन किस कवि की रचना है, सुमित्रानंदन पंत, निराला, रत्नाकर, धूमिल। ये बता देता हूँ मैं, सुमित्रानंदन पंत की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा। ओके, इसे पढ़ें और अच्छे से समझें। ओके, उसके बाद में नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ओके, इसके जो पाठ है वो पाठ का नाम वो लिखिए और इसके लेखक का नाम भी लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो ये रेखा दी गई है इसके ऊपर जो भी लिखा है इसकी व्याख्या करना है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, इसका आपको आंसर देना है इसी से देख के। ओके, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, इसका भी उत्तर आपको इसी से देना है। दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए, दोनों का आपका अर्थ लिखना होगा। ओके, ये अथवा में होता है, ये दूसरा है, वो एक वो था, एक दूसरा अथवा करके है। अशोक का व्रत जितना जो आपको आता है उसमें दोनों में से एक करना होगा आपको। इसमें भी सेम है, पाठ और शीर्षक का नाम और 5 क्वेश्चन दिए हुए आपको देखकर उसी से देना है। क्वेश्चन नंबर 4,
पद्यांश में आ जाते हैं। पद्यांश में भी सेम बिल्कुल यही होता है, एक पद दिया होगा आपको और उसके 5 क्वेश्चन होंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये देख सकते हैं, आपको 10 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। 5 क्वेश्चन है तो 2-2 नंबर के हैं, आपको इसी से ढूंढ कर लिखना होता है। ओके, इससे उपयुक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम बताइए। इसी से आपको पता होना चाहिए कौन से पाठ का है और कौन से कवि ने लिखा है। ओके, ये भी अथवा कर कर आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो दूसरा कर सकते हैं इसकी जगह पर, ये देखिए। ओके, अथवा करके ये लिखा हुआ है, ये इसके रहे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। ओके, ये भी आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द। ओके, यहाँ पर आपको 3 दिए होंगे, प्रोफेसर जी रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, इनमें से आपको तीनों में से एक करना है, कोई भी करें। ओके, इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित हैं। इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। 5 का खा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी सेम कंडीशन है, 3 दिए हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे जी। ओके, 3 में से आपको एक करना है, इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथावस्तु सार लिखिए। आपको पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कोई में से एक का कथावस्तु सार लिखना है। ओके, अथवा ये है बीच में, ये करना है आपको, या फिर ये बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको लिख देना है। ओके, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, जो आपके ज़िले में चल रहा है, हमारे ज़िले में वैसे हरदोई में श्रवण कुमार चल रहा है, तो श्रवण कुमार ये रहा ढा वाला। ओके, 2 में से एक करना है आपको, अथवा करके, या ऊपर चरित्र कर दीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंडकाव्य के कथा करने के शब्द लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। आपको संस्कृत दी हुई है और आपको इसकी हिंदी करनी है। 2 में से एक तो ये हो गया और दूसरा अथवा है करके ये, 2 में से आपको कोई एक करना है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम कंडीशन ये पद दिए हैं, ऊपर कर देते हैं। ओके, इसकी भी दोनों में से एक की हिंदी आपको करनी है अनुवाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, ये 4 दिए हुए हैं, 4 में से आपको एक मुहावरा करना है और अर्थ प्रयोग करना है, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना। ओके, मोहन ने शेर को देखा तो 9 2 11 हो गया। ओके, ये कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं इसमें 4 से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, रविंद्र का संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस, जो भी सही आपको लगे ये सही, इसका राइट आंसर ये रहेगा। ओके, रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस ईसा। ओके, अत्याचारा का संधि विच्छेद अति प्लस आचारा। ओके, आपको देखना है। किया गए 10 का खा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्त और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मान शब्द में विभक्त का वचन है, कौन सा है, सप्तमी विभक्त एक वचन। ओके, नामस शब्द में विभक्ति और वचन है, इसका राइट आंसर होगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ओके, 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, अविराम मतलब बिना रुके। ओके, अभिराम मतलब सुंदर, तो बिना रोक के और सुंदर, ये राइट होगा आपका। नेक्स्ट, अन्न और अन्य, अन्न मीन्स होता है अनाज, अन्न मीन्स दूसरा, अनाज और दूसरा आ सही है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये 3 दिए हुए, 3 में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे काल है, काल का हो सकता है समय, इसका हो सकता है समय, और यमराज हो सकता है। जड़ का
मूल कह सकते हैं इसको आप, मूर्ख भी होता है जड़ का, चपला का, लक्ष्मी भी कहते हैं इसे, ओके, और बिजली भी कहते हैं इसे। तो आपको इसको दूसरे वक्तों में प्रयोग करना है, ओके। नेक्स्ट गा कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए जो वंदनीय करने हो योग्य हो। तो कौन सा हो सकता है? वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय। वंदनीय राइट है, ओके। दूसरा जो जीता ना जा सके, अजय, ओके। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 दिए हैं, 4 में से आपको दो शुद्ध करने हैं। मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैंने पानी पी लिया है, ओके। वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसे आपको सही करके लिखना है। 12वां का वीर रस अथवा शांत रस लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। दोनों में से एक करना है आपको, इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं। सलेस अलंकार अथवा रूपक अलंकार में से किसी एक का करना है उदाहरण सहित। चौपाई और दोहा में से एक करना है, इसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए और अथवा करके, या फिर अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, या फिर नगर निगम अधिकारी को पत्र लीजिए बिजली की समस्या के लिए, ओके। इसके लिए नंबर आपको 6 निर्धारित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है 14वां निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है इन 5 में से किसी एक चीज़ पर, ओके। साहित्य और समाज का अंत संबंध, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, कृषि जीवन की त्रसादी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। आपको जो सही लगे उस पर आप लिख सकते हैं, ओके। आपको मैंने पूरा पेपर समझा दिया है।